हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में मैं डिस्कस करती हूँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल से, एंड ऑल्सो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ मैं रेगुलरली वैकेंसी अपडेट पोस्ट करती रहती हूँ। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो वैकेंसी निकलता है जिसको डिस्कस करना यूट्यूब में पॉसिबल नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक स्टेट पीएससी के बारे में। परमानेंट लेक्चरर रिक्रूटमेंट है जो आया हुआ है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से। सो दिस इज़ देयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एज यू कैन सी 23 जुलाई को ही आया हुआ है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, असम पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स in the scale of pay as indicated below. So for the post of lecturer in DIETS under the Directorate of State Council of Educational Research and Training Assam, तो इसके अंडर 159 वैकेंसीज आया हुआ है। नेम ऑफ द पोस्ट लेक्चरर इन DIET अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। 159 वैकेंसीज है। स्केल ऑफ पे यू कैन सी पे स्केल प्लस ग्रेड पे प्लस अदर अलाउंसेस जो रहता है। पे स्केल 30,000 से लेके 1,10,000 तक का रहेगा। ग्रेड पे आपका 13,300। तो एज लिमिट रखा गया है not less than 21 years of age and not more than 38 years of age as on 1st January 2024. 5 years का रिलैक्सेशन है फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। अप टू 43 years आप लोग भर पाएंगे। एंड 3 years का रिलैक्सेशन है फॉर OBC MOBC कैंडिडेट्स। अप टू 41 years तक आप भर पाएंगे। एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 years तक का छूट दिया गया है एज लिमिट में। क्लास 10th और क्लास 12th के जो एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड है उस हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेक्चरर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट है 55। लैंग्वेजेस में 11 पोस्ट है टोटल। 6 पोस्ट है इन इंग्लिश एंड 5 पोस्ट इन असामीज। इंग्लिश में जो 6 पोस्ट है उसका कैटेगरी वाइज से डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी में टोटल 5 पोस्ट है। 1 पोस्ट रिजर्व है वुमेन कैंडिडेट के लिए, 1 है फॉर OBC। तो टोटल 6 पोस्ट है जिसमें 2 सीट्स वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री लग रहा है इन इंग्लिश और ELT विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ M.Ed होना ज़रूरी है विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड नेट स्लेट और PhD फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग इन एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ ICT फॉर एजुकेशनल पर्पस। नेक्स्ट है असामीज। 5 पोस्ट है। ओपन कैटेगरी में है 3 पोस्ट जिसमें से 1 है वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड। OBC के लिए 1 पोस्ट है एंड ST के लिए 1 पोस्ट है। तो इसका भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। मास्टर्स डिग्री रहना चाहिए इन असामीज विथ मिनिमम 55% मार्क्स, M.Ed with 55% marks, net SLET और PhD and desirable at least 3 years experience plus proficiency in the use of ICT। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स जिसमें 8 पोस्ट है। ओपन कैटेगरी के लिए टोटल 6 पोस्ट रखा गया है जिसमें से 2 रिजर्व है वुमेन कैंडिडेट के लिए। रिजर्व फॉर OBC 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 8 सीट्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट। बाकी का क्वालिफिकेशन सेम ही है। उसके बाद है साइंस जिसमें 8 पोस्ट है टोटल। ओपन कैटेगरी में 4 पोस्ट है, 1 रिजर्व फॉर वुमेन। OBC के लिए 2 पोस्ट है, 1 रिजर्व फॉर वुमेन एंड SC के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 8 पोस्ट में से 2 रिजर्व है फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है। मास्टर्स डिग्री रहना चाहिए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स और बाकी का क्वालिफिकेशन सेम ही रखा गया है। नेक्स्ट है सोशल साइंस जिसमें 12 पोस्ट है। ओपन कैटेगरी में 9 पोस्ट है, 3 रिजर्व है फॉर वुमेन। OBC के लिए 1 है, SC 1, ST 1। तो 12 में से टोटल 3 पोस्ट वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है अदर सब्जेक्ट का जैसा है। फिजिकल एजुकेशन में 5 पोस्ट है। ओपन कैटेगरी में 4 पोस्ट है, 1 रिजर्व फॉर वुमेन एंड ST में 1 पोस्ट है। तो टोटल 5 में से 1 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन MPED विद मिनिमम 55% मार्क्स, उसके साथ नेट स्लेट और PhD। डिजायरेबल 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस M.Ed विद 55% मार्क्स। ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन इन योगा एजुकेशन, तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन 7 पोस्ट है। 5 है इन ओपन कैटेगरी, 2 रिजर्व फॉर वुमेन। OBC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है। तो टोटल 7 पोस्ट है। मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, प्रेफरेबली इन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स विद 55% मार्क्स मिनिमम। M.Ed होना जरूरी है विद 55% मार्क्स। नेट स्लेट और PhD। और क्वालिफिकेशन B में रखा गया है MA इन एजुकेशन विद 55% मार्क्स, B.Ed विद मिनिमम 55% मार्क्स, नेट स्लेट और PhD फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजरेबल क्वालिफिकेशन सेम है, 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ ICT। नेक्स्ट दिया गया है आर्ट एजुकेशन, 4 पोस्ट है। ओपन कैटेगरी में 2 पोस्ट है, OBC में 2 पोस्ट है।
and 1 seat reserved for OBC women candidates. Essential qualification: post graduation degree in fine arts or MFA or visual arts with minimum 55% marks, नेट स्लेट और PhD. बाकी 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस एमएड विथ 55% मार्क्स प्लस प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ आईसीटी, ये डिजरेबल क्वालिफिकेशंस है. नेक्स्ट है लेक्चरर इन सर्विस एजुकेशन फील्ड इंटरेक्शन एंड इनोवेशन कोऑर्डिनेशन. सो नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 16. ओपन कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है, वुमेन कैंडिडेट के लिए 3 रिजर्व्ड है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, SC 1, STP 1, STH 1, तो टोटल 16 पोस्ट है जिसमें 4 पोस्ट रिजर्व है वुमेन कैटेगरी के लिए. एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस एमएड विथ 55% मार्क्स, नेट स्लेट और PhD फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. डिजरेबल क्वालिफिकेशंस अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन सर्विस कंटिन्यूइंग डिस्टेंस एजुकेशन ऑफ टीचर, एजुकेशनल एक्सटेंशन वर्क, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ आईसीटी फॉर एजुकेशनल पर्पस. इसके बाद है लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट DRU. इसमें टोटल 50 पोस्ट है. तो ओपन कैटेगरी में 39 वैकेंसी है जिनमें से 12 रिजर्व्ड है वुमेन कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, 1 फॉर वुमेन कैंडिडेट, SC 2 पोस्ट, STP 2 पोस्ट, 1 फॉर वुमेन, STH टोटल 5 पोस्ट, 1 फॉर वुमेन. तो टोटल 50 पोस्ट में से 15 रिजर्व है फॉर वुमेन कैटेगरी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन: मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटी सोशल साइंस और साइंस विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, और आपके पास डिग्री डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन, सोशल वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, वुमेन स्टडीज, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म विद मिनिमम 55% मार्क्स अगर है और नेट स्लेट PhD क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई कर पाएंगे. बाकी डिजरेबल क्वालिफिकेशन सेम है, आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफिशिएंसी है इन ICT एंड एमएड डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी. नेक्स्ट है लेक्चरर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट. नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 10. ओपन कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, 2 रिजर्व है वुमेन कैंडिडेट के लिए, ओबीसी में 1 पोस्ट है फॉर वुमेन, SC में 1 पोस्ट है, STP में 1 पोस्ट है, STH में 1 पोस्ट. टोटल 10 सीट्स में से 3 पोस्ट रिजर्व है फॉर वुमेन कैटेगरी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन: मास्टर्स डिग्री मांगा जा रहा है इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, एमएड विद मिनिमम 55% मार्क्स, और अगर आपके पास MA है इन एजुकेशन विद 55% मार्क्स एंड BEd है विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई कर पाएंगे. प्लस नेट स्लेट और PhD होना जरूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. बाकी डिजरेबल क्वालिफिकेशन सेम है, 3 साल का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली इन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लेवल प्लानिंग और प्लानिंग इन सोशल सर्विस सेक्टर, प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ ICT. नेक्स्ट है लेक्चरर करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन. 10 पोस्ट है. तो ओपन कैटेगरी में 7 पोस्ट है, 2 पोस्ट रिजर्व है फॉर वुमेन कैटेगरीज, ओबीसी में 1 पोस्ट है, SC 1 पोस्ट है, STH में 1 पोस्ट है फॉर वुमेन कैंडिडेट. तो टोटल 10 सीट्स में से 3 रिजर्व है फॉर वुमेन. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस: मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इन ह्यूमैनिटी सोशल साइंस विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट प्लस एमएड विद मिनिमम 55% मार्क्स, नेट स्लेट और PhD. और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है विद मिनिमम 55% मार्क्स इन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्लस BEd डिग्री है विद मिनिमम 55% मार्क्स, नेट स्लेट और PhD है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे. और अगर आपके पास PhD है इन एजुकेशन, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, करिकुलम, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे. डिजरेबल क्वालिफिकेशंस: 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है इन स्कूल टीचिंग, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन करिकुलम डेवलपमेंट, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रेफरेबली इन एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन, प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ ICT फॉर एजुकेशनल पर्पस. इसके बाद लेक्चरर वर्क एक्सपीरियंस. तो 10 पोस्ट है यहाँ. ओपन कैटेगरी में 4 पोस्ट है, 1 रिजर्व फॉर वुमेन, ओबीसी में 2 पोस्ट है, 1 फॉर वुमेन, SC में 1 पोस्ट है, STP में 1 पोस्ट है एंड STH में 2 पोस्ट है, 1 फॉर वुमेन कैंडिडेट. तो टोटल 10 पोस्ट है एंड 3 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस: मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटी सोशल साइंस विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, BEd डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स, ट्रेनिंग ऑन बेसिक एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, SUPW वोकेशनल एजुकेशन, क्राफ्ट एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस. और अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है इन टेक्निकल ट्रेड विद 55% मार्क्स, नेट स्लेट और PhD है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे. डिजरेबल क्वालिफिकेशन सेम है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है. साउंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल इन एटलीस्ट 1 क्राफ्ट SUPW एरिया टॉट इन एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ ICT. इसके बाद है लेक्चरर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. 8 पोस्ट है. ओपन कैटेगरी में 5 पोस्ट है, 2 रिजर्व फॉर वुमेन, ओबीसी में 1 पोस्ट है, SC में 1 पोस्ट है, ST में 1 पोस्ट है. तो टोटल 8 पोस्ट में से 2 रिजर्व है फॉर वुमेन कैंडिडेट्स. एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
एमएड विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट, और अगर आपके पास बीएड है विथ ईटी एवी एजुकेशन एज वन ऑफ द पेपर्स विथ 55% मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड नेट स्लेट पीएचडी कोई भी एक होना आपके पास जरूरी है, और मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड from any recognized university, degree in communication or mass communication, commercial art, film and TV program, engineering with 55% marks or equivalent grade from any recognized university, नेट स्लेट और पीएचडी अगर कोई भी एक है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। डिजरेबल एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ए स्कूल प्रेफरेबली इन एलिमेंटरी सेकेंडरी, एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एड्स इन TEI, ET cells, SEBA, AHSEC, SCRT, SRC, etc. At least 2 years experience in development, product training in use of AV program, educational aids for children, mass communication. तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। बिफोर फिलिंग आप दी एप्लीकेशन फॉर्म आपको नोटिस पहले अच्छे से पढ़ना है, एंड अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट है कंफर्म होने के बाद तभी आप भरिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन होना जरूरी है एज डिफाइंड इन आर्टिकल 5 to 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। तो असम में आपका परमानेंट रेसिडेंस होना जरूरी है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का एक वैलिड कॉपी अपलोड करना जरूरी रहेगा। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द आसाम स्टेट आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स जो अभी रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में है तो उनको एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना जरूरी रहेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाला है 29 जून से, क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 28 अगस्त रखा गया है, एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 30 अगस्त रखा गया है। तो एप्लीकेशन फीस यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर। जनरल के लिए 250 रुपीज है, प्रोसेसिंग फी 40 रुपीज, एंड बाकी जीएसटी वगैरह लगा 297 रुपीज आपका लग रहा है। SC ST OBC MOBC के लिए 197 रुपीज, BPL के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया है, बस प्रोसेसिंग फीस लगेगा 47 रुपीज। PWBD कैंडिडेट के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, ओनली 47 रुपीज लगेगा। सो हाउ टू अप्लाई, यू कैन सी दिस इज द रिक्रूटमेंट पोर्टल, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप रजिस्टर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे। फोटो एंड सिग्नेचर का साइज कितना लगेगा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, एंड बाकी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा उनको 2 MB के अंदर PDF फाइल बना के अपलोड करना रहेगा। सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम हियर इन डिटेल्स। बाकी अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट है आप टाइम से पहले जरूर ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा, बिकॉज एंड में बहुत ज्यादा रश होता है कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी डाउट से फिर क्वेरी है यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक एंड एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, एंड वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब नोटिफिकेशंस। Thanks for watching the video and stay tuned for more such updates on faculty recruitment notification and PhD admission related content.